गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे दूसरी तरह का जो डिफ्रैक्शन है, दैट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, यानी एकल स्लिट पर जब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है वो किस तरह का होगा। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहली बात ये है कि आने वाला वेवफ्रंट और विवर्तन के बाद जाने वाला वेवफ्रंट दोनों प्लेन वेवफ्रंट होते हैं। तो ए बी जो है वो यहाँ पे एक स्लिट है, इस पर WF1 एक वेवफ्रंट आ रहा है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का है। ए बी स्लिट की जो चौड़ाई है दैट इज स्मॉल ए, और स्लिट की चौड़ाई है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, कि जिस ऑर्डर की तरंग लंबाई है ये लगभग उतनी की ही है, उसी ऑर्डर की है। इस स्लिट के सामने पर्दा है और पर्दे पे कोई पॉइंट है P। तो इस स्लिट में से जो लाइट है उसको एक लेंस लेकर के फोकस किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है बेसिकली कि इस सिंगल स्लिट की वजह से, एकल स्लिट जिसकी चौड़ाई E है, इसकी वजह से पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर लाइट की तीव्रता कितनी होगी। यही तीव्रता ज्ञात करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले कोई पॉइंट P ले रहे हैं, ये कोई रैंडम पॉइंट है जो कि ए बी से थीटा एंगल पर है। तो ये जो डायग्राम प्लॉट किया गया है इसमें बी से जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है उससे ये थीटा एंगल जो है वो बनाता है P पॉइंट। यदि स्लिट की चौड़ाई E है तो A से P और B से P की जो डिस्टेंस है इनका डिफरेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड पाथ डिफरेंस। किसके लिए? A से जाने वाली लाइट और B से जाने वाली लाइट के लिए P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस ये दिया जाएगा B के डिस्टेंस से। A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, और K पॉइंट से B की जितनी दूरी है दैट इज़ डिफरेंस ऑफ अ पाथ। तो B के जो है दैट इज़, अब आप देखिए इस ट्राइंगल बी के ए से साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो ये बी के अपॉन ई होगा, यानी बी के इज इक्वल टू ई साइन थीटा। ये है डिफरेंस ऑफ पाथ फ्रॉम बी टू पी एंड फ्रॉम ए टू पी। यदि आप इन दोनों के करस्पॉन्डिंग कलांतर निकालना चाहें तो कलांतर जो है वो डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा, क्योंकि पथांतर को कलांतर में बदलने के लिए 2 पाई बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए रियल में लाइट जो है वो ए से लेकर के बी तक जितने भी पॉइंट्स हैं बीच के अंदर, सभी बिंदुओं से जो लाइट है वो आगे जा रही है। हमने सिर्फ ए और बी से ही लाइट को अभी पाथ डिफरेंस निकाला है। रियल में लाइट तो हर एक बिंदु में से निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ए बी के बीच में कुल P जो है वो स्रोत हैं लाइट के, जो कि सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सेकेंडरी जो वेव्स हैं ये आपके पॉइंट P पर पहुंच रही हैं। और यदि आप ए और बी से पहुंचने वाली लाइट का जो कलांतर है दैट इज डेल्टा, तो हर दो लगातार स्रोत जो हमने कहे हैं, जो P स्रोत कहे हैं, उसमें से हर दो लगातार स्रोतों के बीच का जो कलांतर होगा दैट विल बी डेल्टा अपॉन P। यदि ये भी मान लिया जाए कि हर एक जो सेकेंडरी स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, उससे निकलने वाली लाइट का जो आयाम है वो A है, तो सभी का परिणामी P पर कितना होगा, इसको जानने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड जो है वो उसका उपयोग करते हैं।
अब ग्राफिकल मेथड कैसा है वो देखिए। ए से लाइट निकलती है, इसके जो नेक्स्ट स्रोत है वो भी लाइट निकलती है। ये जो एरो हैं, एरो यहाँ बताते हैं कि पहले स्रोत से लाइट, दूसरे स्रोत से लाइट, जितने भी पी स्रोत हैं उन सभी स्रोतों से लाइट, और आखिरी जो स्रोत है वो बी पर है। तो ए से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और आखिरी वाला जो बी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उन दोनों के बीच का जो कोण आएगा, दैट इज फेज डिफरेंस, दैट इज डेल्टा। और किन्हीं भी दो लगातार ये जो एरो हैं इनके बीच का जो एंगल होगा, दैट इज डेल्टा अपॉन पी, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यदि आप बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो है वो सी पॉइंट पे मिलता है। तो जो एंगल होगा बी पर परपेंडिकुलर का और ए पर परपेंडिकुलर, दैट इज ये जो है 90 डिग्री बनाता होगा यहाँ पर ए पर भी और बी पर भी। ये जो डेल्टा एंगल बाहर वाला है, तो अंदर वाला जो एंगल होगा दैट इज पाई माइनस डेल्टा। ये पाई माइनस डेल्टा है, ये दोनों 90-90 हैं, और इसका मतलब ये जो सी पर टोटल एंगल है दैट इज डेल्टा। क्योंकि चारों का जोड़ जो है वो आप जानते हैं कि चारों का जो जोड़ होना चाहिए वो 2 पाई होना चाहिए। तो सी पर टोटल एंगल जो है वो है डेल्टा। अब सी से देखिए, ए बी है आर्क, चाप है, और डेल्टा है ये एंगल। ए बी आर्क की जो लंबाई है दैट इज हर एक स्रोत से यहाँ ए निकलता है और पी है स्रोतों की संख्या, तो इस आर्क की लंबाई जो होगी वो पी ए होगी। यदि इस आर्क की त्रिज्या यानी सी ए जो डिस्टेंस है दैट इज आर, तो डेल्टा इज इक्वल टू पी ए अपॉन आर, या आर इज इक्वल टू कहिए पी ए अपॉन डेल्टा। अब आप सी से, हमें बेसिकली इंटरेस्ट हमारा ये है कि ये जो सारे एरो हमने शो किए हैं इनका परिणामी क्या होगा। परिणामी तो बेसिकली ए बी होगा, तो ए बी हमारा इंटरेस्ट है। तो उसके लिए आप सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जी पर, ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जी पे मिलता है। ये इधर वाला आधा एंगल जो है वो साइन डेल्टा बाई 2 है, उधर वाला जो भी वो भी डेल्टा बाई 2, टोटल डेल्टा आपको पहले बताया था। ये जो सी जी सी ए एंगल है या ए सी जी एंगल है, इसमें आप साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू देखोगे तो ये आएगा जी लंब बटे कर्ण। तो ये होगा ए जी अपॉन आर, या ए जी इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा बाई 2। अब आर की वैल्यू यदि आप रखें तो ये आएगा पी ए अपॉन डेल्टा। यानी पहले तो आप निकालिए ए बी जो है वो ए जी प्लस जी बी, तो ए जी और जी बी तो बराबर हैं, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 2r साइन डेल्टा बाई 2। तो ए बी जो है वो 2r की वैल्यू रखने से तो ये हो गया पी ए साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2। अब आप थोड़ा मैथमेटिक्स इजी करने के लिए डेल्टा बाई 2 को लिख दीजिए अल्फ़ा। तो इसका मतलब पी पर जो परिणामी है वो है पी ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। तीव्रता जो होती है वो याम का वर्ग के समानुपाती है। हमने समानुपाती के साइन को 1 मान लिया है, तो आई इज इक्वल टू पी ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वेयर, तो इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वेयर। यहाँ पे आई ज़ीरो हमने कह दिया है पी ए स्क्वेयर, यानी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू। अब आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वेयर, ये है सिंगल स्लिट की वजह से पर्दे पे तीव्रता का मान। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिलेशन में मान कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा। तो सबसे पहले देखिए कि व्हेन अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, अल्फ़ा यदि ज़ीरो है तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, ये मैक्सिमम। अल्फ़ा यदि 0 है तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ये लिमिट भी लगा करके भी देख सकते हैं आप।
तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1। सो आई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो। कहाँ पर होगा मैक्सिमम मान? जब अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ई साइन थीटा इज 0, इट मीन्स ई तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब थीटा इज 0। थीटा 0 कहाँ पे होगा? ये होगा बिल्कुल सामने और सेंटर पर, क्योंकि थीटा जो एंगल है वो हमने माना है ऊपर से नीचे की ओर। तो थीटा 0 जो है वो बिल्कुल सामने सेंटर पर पर्दे पे, वहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो आपको दिखाई देगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब फिर बारी आती है कि मिनिमा कहाँ पे होगा। मिनिमा के लिए देखिए कि साइन अल्फा तो 0 हो लेकिन नीचे अल्फा 0 ना हो। इस केस में आई की वैल्यू 0 होगी, तो साइन डेल्टा बाई 2 इज 0। तो डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। याद रखिए एम की वैल्यू 0 नहीं कहनी, क्योंकि एम 0 होते ही आपका पहले वाला केस बन जाएगा। एम इज इक्वल टू 1 2 3 या डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एम पाई, यहाँ पर मिनिमा बनेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू आप अल्फ़ा यहाँ पर यदि वैल्यू रखोगे तो 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एम पाई ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, एम की वैल्यू 1 2 3। तो इन वैल्यूज़ पर जो आपका साइन अल्फ़ा है वो 0 होगा या साइन डेल्टा बाई 2 जो है वो 0 होगा। तो अब आप देखिए कि एम का मान 1 2 3 रखिए, थीटा के साइन थीटा के कुछ मान आएंगे। इन एंगल्स पर लाइट की जो तीव्रता है वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा से यही वैल्यूज आएंगी कोण की। कुछ कोणों पर लाइट की तीव्रता बहुत कम होगी, 0 होगी। इसे कहते हैं प्राइमरी मिनिमा, निमिष्ट कहते हैं। अब देखिए कि क्या इसके अलावा इस समीकरण के अंदर कोई और मैक्सिमा या मिनिमा छिपे हुए हैं कि नहीं। आंसर है कि इसमें मैक्सिमा और हैं। कैसे निकलेंगे? इसके लिए आप ये जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे तो देखिए उससे डी आई बाई डी अल्फा आई जीरो साइन स्क्वायर अल्फा जो लिखाया है ये दोनों टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो इससे 2 3 शर्तें मिलती हैं आपको। एक तो है साइन अल्फा 0, ये हम पहले देख चुके हैं। एक शर्त और निकल रही है कि अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, या आप इसको कह सकते हैं टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये टर्म जो है वो हमने नहीं देखी, यानी टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा तब भी इस कर्व के अंदर एक मैक्सिमा आएगा जिसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। अब टेन अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर कब होगा? तो ये ग्राफ से रिजल्ट निकाला जा सकता है कि यदि अल्फ़ा है वो 1.43 पाई, यानी ये 3/2 पाई से थोड़ा कम है, या 5/2 पाई से थोड़ा कम है, या 7 पाई/2 से थोड़ा कम है, इन वैल्यूज़ पे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा। तो आप अल्फ़ा कह सकते हैं 2m + 1 पाई/2। ये कुछ शर्तें हैं जहाँ पर के साइन वाली टर्म जो है वो आपको 1 देगी और नीचे जो है वो 0 नहीं होगा। सो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 4I0 अपॉन 2m + 1 स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। फर्स्ट सेकेंडरी जो मैक्सिमा आएगा वो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पाई/2 से आएगा, m इज इक्वल टू 1 से। तो वो कहाँ पे आएगा उसके लिए आप देख लीजिए कि पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/2, यानी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा/2, यानी ये जो कोण आएंगे यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। और इसी तरह से जो तीव्रता का मान यदि आप निकालें तो ये जो आएगा यहाँ पर 3 पाई/2 पे, ये I0/22 काफ़ी कम, यानी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से ये मैक्सिमा जो है बहुत छोटा है। इसी तरह से जो दूसरा मैक्सिमा आएगा सेकेंडरी
ये आएगा आई इज इक्वल टू 5π/2 से अल्फा इज इक्वल टू 5π/2 पे, जो काफ़ी कम होगा आई 0.61। इसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ हैं पास डिफरेंस की, ई साइन थीटा 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, और ये वाली कुछ, जहाँ पे आपको कुछ कम तीव्रता के सेकेंडरी मैक्सिमा दिखेंगे। ओवरऑल जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर मैक्सिमम, ये अल्फ़ा है इधर, फिर ये जो पाई पर, 2π पर, 3π पर ये होंगे मिनिमा, और इनके बीच ये जो छोटे छोटे और मैक्सिमा दिखाए गए हैं ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये जो बीच में दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, ये सबसे बड़ा होगा और तीव्रता की वैल्यू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये तो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन।